अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं गूगल बार्ड और चैट जीपीटी के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या इनके फीचर्स हैं, कौन सा आपको यूज करना चाहिए। तो आज हम इन दोनों को रिव्यू करेंगे और एक इनका छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। दोनों एआई चैट बोट्स हैं जिनसे आप चैट कर सकते हैं। तो आज इन दोनों को यूज करते हैं और इनमें फर्क जानते हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपने इसको पूरा देखना है। अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना पसंद करते हैं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि गूगल का जो बार्ड है और ओपन एआई का चैट जीपीटी, इनमें क्या फर्क है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। जी हां, आज हम बात करेंगे एआई के बारे में और एआई के जो बड़े मशहूर और मारूफ दो टूल्स हैं, जिनमें से गूगल का एक बार्ड है जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है और ओपन एआई का चैट जीपीटी जिसको हम सब यूज करते हैं। चैट जीपीटी भी एक एआई चैट बोट है जिससे आप चैट कर सकते हैं और कुछ भी इससे लिखवा सकते हैं। ये टेक्स्ट में आपको आउटपुट देता है, यानी आप इसे इनपुट देंगे कि मुझे ये आर्टिकल लिख दो या मेरे लिए ये सोशल मीडिया पोस्ट बना दो या मुझे कुछ इस टॉपिक के ऊपर आइडियाज दे दो, तो ये आपको आइडियाज दे देता है। इसी तरह सेम गूगल बार्ड भी है, वो भी गूगल ने अभी अभी लॉन्च किया है चैट जीपीटी के मुकाबले में ही, कि लोग जो है वो सारे वहां भाग रहे हैं तो कुछ हम भी अपना लॉन्च कर दें। तो इन्होंने भी गूगल बार्ड लॉन्च कर दिया, अभी ये आ चुका है। ये भी एक चैट बोट है, सिंपल सा इंटरफेस आपको मिलता है, प्रॉम्प्ट इसमें आप लिखते हैं और ये आपको टेक्स्ट में आंसर देता है। तो आज हम इन दोनों का आंसर चेक करेंगे, जरा कौन सा फास्ट आंसर देता है, किसका आंसर ज्यादा एक्यूरेट है, थोड़ा इसका कंपैरिजन करेंगे और बेसिक एक फर्क मैं आपको बताऊंगा जो कि इन दोनों के अंदर है। तो सबसे पहले गूगल बार्ड को एक्सेस करने के लिए आप लिखेंगे गूगल बार्ड, गूगल के अंदर लिख सकते हैं या bard.google.com पे भी आप आएंगे तो आप सीधे इसके ऊपर आ जाएंगे। अपने गूगल अकाउंट में आप लॉगिन तो होंगे ही, इस पे क्लिक करेंगे और सीधा आप पहुंच जाएंगे गूगल बार्ड के अंदर। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट। ये इसका सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पे देखें, आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, एंटर प्रॉम्प्ट हियर, और सिंपल सर्च बार जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर के अंदर होती है सेम। और चैट जीपीटी को एक्सेस करने के लिए आप सीधा आएंगे chat.openai.com और ये आपके सामने विंडो खुल जाएगी। इसमें मजा ये है कि 3.5 वर्जन जीपीटी का भी है और जीपीटी 4 भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर 4, क्योंकि मैं चैट जीपीटी प्लस यूज कर रहा हूँ और ये है इसका इंटरफेस। यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट लिखना है। अब पहला डिफरेंस जो इन दोनों में मैं ये नोट किया है वो ये है कि इनकी सर्च बार, यानी यहाँ पे जब आप सर्च करते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है। इसमें क्या है कि आप टेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं, ये इसकी इनपुट जो है वो इसको चली जाती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड्स अगर आप बार्ड में देखें तो इसकी सर्च बार बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और यहाँ पे वॉइस सर्च का ऑप्शन है, यानी आप यहाँ पे क्लिक करें और वॉइस सर्च कर सकते हैं, यानी बोल के भी कुछ सर्च कर सकते हैं, जो कि चैट जीपीटी के अंदर नहीं है। तो ये उसका एक कौन है और इसका मुझे एक प्रो लगा, बड़ी कमाल की चीज़ है। यानी जल्दी जल्दी यहाँ पे आप इसमें आए, यूज माइक्रोफोन पे क्लिक करें एंड आप कुछ भी रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। चलो अब इसकी आउटपुट स्पीड टेस्ट करते हैं और इन दोनों का कंटेंट देखते हैं कि किस टाइप का कंटेंट ये आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं सबसे पहले बार्ड में ये कमांड पेस्ट करता हूँ, राइट अ 500 वर्ड ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। लेट्स से मैंने एक सिंपल सा उसे आर्टिकल दिया और मैं उसे एक टास्क दे रहा हूँ कि 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखो। मैं यही कमांड यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। सेम चैट जीपीटी में भी आते हैं, यहाँ पे कमांड पेस्ट करके एंटर करते हैं। दोनों अब लगे हुए हैं लिखने के लिए। यहाँ पे देखें, इसने भी काम शुरू कर दिया, इसने भी काम शुरू कर दिया, इसने तो लिख ही दिया है। और चैट जीपीटी को देखें तो अभी तक ये रगड़ रहा है जनाब इसको। अच्छा, वैसे इसके पीछे बैकएंड में डेटा जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे ये गूगल बार्ड ने किया है एक ही बार में। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लिंक करता है और हर चीज जनरेट कर देता है, जबकि चैट जीपीटी इस तरह से राइटिंग के स्टाइल में आपको देता है। हालांकि इसके पास भी आउटपुट आ जाती है बैकएंड पे, हमें दिखाते ही टाइम टू टाइम है, थोड़ा थोड़ा करके, वैसे ही मजे लेते हैं। तो स्पीड में तो ऑफ कोर्स अब यहाँ पे ये जो मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखी है, इसने तो आहिस्ता आहिस्ता अपने टिपिकल स्टाइल में ही लिखना है और गूगल बार्ड ने मुझे एक ही बार जनरेट करके दे दिया है। हर चीज स्पीड नहीं होती, उसकी स्पीड कम है लेकिन रिजल्ट्स वो इससे एक्यूरेट देता है, जिसका हम कंपैरिजन अभी करेंगे कि इसने मुझे क्या दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अब इनकी पोस्ट देखते हैं। ये भी अब कंक्लूजन लिख रहा है चैट जीपीटी, थोड़ा सा इसका वेट कर लें ताकि ये काम खत्म कर ले, फिर हम आगे देखते हैं। ये लें जी, इसने लिख लिया। अब ये देखें, इसने भी 500 वर्ड्स की ब्लॉग पोस्ट हमें लिख दिया है विद हेडिंग। सबसे पहले उसने टाइटल भी दे के दिया मुझे, फिर H2 हेडिंग्स भी यहाँ पे इसने डाली हैं। यहाँ पे आप देखें, द डिजायर टू रिड्यूस बेली फैट इज अ कॉमन फिटनेस गोल फॉर मैनी। यहाँ पे इसने छोटा सा इंट्रो पैराग्राफ लिखा है, फिर यहाँ पे उसने कुछ बैलेंस डाइट को कवर किया, फिर फिजिकल एक्टिविटी को कवर किया है, देन हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को उसने कवर किया, एंड पे कंक्लूजन दिया है। तो अच्छा है, नॉट बैड। मैं यहाँ पे अब बार्ड में जाता हूँ तो इसने क्या किया, सबसे पहले एक इंट्रो पैराग्राफ लिखा है, फिर द नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू रिड्यूस बेली फैट, सम ऑफ दीज इंक्लूड्स eat a healthy diet, exercise regularly, get enough sleep, manage stress। तो ये भी ठीक ठाक है। उसके बाद ये उसने एक दो लाइंस लिखी हैं और उसके बाद ड्रिंक plenty of water, avoid sugar, get enough protein, lift weight, get enough fiber, get enough sleep। तो मेरे ख्याल से मजे मजे के पॉइंट्स ज्यादा बार्ड ने कवर किए हैं
और चैट जीपीटी ने भी अच्छा लिखा। ये इसने एक ब्लॉग पोस्ट की शक्ल में लिखा है और इसने हमें वैसे आंसर के तौर पे ज़बरदस्त लिखा है। यानी अब बंदा जल्दी जल्दी 5 मिनट में कुछ जानना चाहता है, उसके हिसाब से आंसर मुझे गूगल बार्ड का ज़्यादा रिलायबल लगा, जबकि चैट जीपीटी एक प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई। तो स्पीड में ऑफ कोर्स चैट जीपीटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिखता है और गूगल बार्ड जो है वो एक ही बार में आपको आंसर दे देता है। इनका फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं एंड में आपको बताऊंगा कि ये किस लिए यूज़ हो सकता है, चैट जीपीटी किस लिए यूज़ करना चाहिए और गूगल बार्ड किस लिए करना चाहिए। अब बात करते हैं डेटा सोर्स के बारे में कि इन दोनों का डेटा सोर्स क्या है। अब देखें, चैट जीपीटी के पास 2021 तक का जो है वो डेटा है, उससे पिछला जितना भी डेटा है वो इसके पास स्टोर्ड है और इसके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। इसकी अपनी एक डेटाबेस है, उसके अंदर से जो इसे मिलता है वो ये लेके आता है। ऑन दी अदर हैंड्स अगर गूगल बार्ड को देखें तो उसके पास इंटरनेट की एक्सेस है और रियल टाइम वो खबरें कलेक्ट कर सकता है। यानी अभी इस वक्त 1 घंटे पहले भी अगर इंटरनेट के ऊपर कुछ हुआ है ना, या वैसे ही पाकिस्तान इंडिया में कुछ हुआ है ऐसा हादसा वास्ता, तो गूगल बार्ड को उसका पता होगा। जबकि मैं चैट जीपीटी से अगर उसका पूछूंगा तो इसे नहीं पता होगा, क्योंकि इसके पास 2021 तक की इंफॉर्मेशन मौजूद है। यानी आज सुबह को फोर्ब्स के ऊपर खबर छपी है ना, तो गूगल बार्ड के ऊपर जाके हम उसकी समरी ले सकते हैं। जबकि चैट जीपीटी के अंदर आएंगे तो वो बोलेगा भाई मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है, मुझे तो 2021 तक का पता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। और डेटा सोर्स मैंने आपको बता दिया कि चैट जीपीटी का डेटा सोर्स अपने उसके सर्वर्स हैं, उनमें जो भी डेटा पड़ा है वहीं से ये उठा के देता है। जबकि बार्ड गूगल की तरह काम करता है। जैसे अब गूगल है, उसके ऊपर भी आज की कोई खबर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, तो गूगल का प्लेटफॉर्म है और उन्होंने उसे इसी तरह से डिजाइन किया कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसके पास मिलती है। आपको जो कुछ भी आज हुआ है, कल हुआ है, वो सब उसको पता है और इंटरनेट के ऊपर से ही वो खबरें लेता है। उसका अपना कोई लिमिटेड सर्वर नहीं है, जो कुछ इंटरनेट के ऊपर मौजूद है उसकी एक्सेस उसके पास है और आज की खबर, कल की खबर, हर चीज उसको पता है। जैसे मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को लिखता हूँ हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैंने ये लिख के सर्च किया तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या आंसर देता है। ये देखें, उसने दिया एज ऑफ माई नॉलेज कट ऑफ इन सितंबर 2021 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज इमरान खान। तो यहाँ पे तो कुछ सीन मुझे अलग ही लग रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और जबकि यही चीज मैं यहाँ पे बार्ड में आके पूछता हूँ तो यहाँ मुझे बता रहा है करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज शहबाज शरीफ। तभी इसके पास क्योंकि लेटेस्ट नॉलेज है और गूगल पे आजकल जो अपडेट है और इंटरनेट को सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का, तो इसे वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और वो कहता है कि मेरा नॉलेज कट ऑफ हो गया था 2021 में ही, तो मुझे उसके बाद का कुछ नहीं पता जो भी हुआ है। तो इस हिसाब से मुझे बार्ड बड़ा ही जबरदस्त लगा। अब लेट्स से कोई हादसा होता है इस दुनिया के अंदर और खबरें चलती हैं, तो आप उसकी जल्दी जल्दी एक समरी चाहते हैं, तो अब चैट जीपीटी के पास तो जा नहीं सकते। आप जाएंगे गूगल बार्ड के अंदर, आप बताएंगे कि इस खबर की मुझे खुलासा बता दो कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये आपको सिंपली 2-3 पैराग्राफ्स के अंदर बता देगा, आप उसे पढ़ सकते हैं एंड दैट्स इट। अब ये गूगल से भी बेहतर हो गया, यानी गूगल का अपना प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स क्रेडिट तो नहीं को जाता है, लेकिन अब चीजें गूगल करने की बजाय आप बार्ड करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि गूगल में आप जाते हैं तो वो आपको वेबसाइट्स दिखाता है। छोटा मोटा अगर आंसर हो तो खुद दे देता है कभी कभी, लेकिन वो रेयर होता है। मैक्सिमम आपको वेबसाइट और डेटा वगैरह साइड में विजेट्स दिखा रहा होता है, तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहां भी लंबे लंबे आर्टिकल्स। तो अब इनका अपना जो बार्ड है वो स्पेसिफिक और जल्दी आपको आंसर देगा। और इसकी खबरें ये भी आ रही हैं कि गूगल बार्ड को हो सकता है बहुत जल्द वो अपनी सर्च में भी ऐड कर दें। यानी जहाँ पे वो ब्लॉग्स दिखाते थे, मुख्तलिफ लोगों की वेबसाइट्स दिखाते थे, वहाँ पे अब ये बार्ड का रिजल्ट दिखाएंगे पहले छोटा मोटा, यानी 2-3 पैराग्राफ बार्ड के दिखाएंगे कि बार्ड के पास ये इन्फॉर्मेशन है। उसके नीचे आप आएंगे तो आपको ब्लॉग्स दिखेंगे। चलो अब इनकी आउटपुट कंपैरिजन करते हैं कि आउटपुट किसकी जबरदस्त आती है। अब वैसे तो हमने इनकी आउटपुट्स देख ली और इनका डेटा सोर्स भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे बार्ड में लिखता हूँ राइट एन एंगेजिंग सोशल मीडिया पोस्ट टू प्रमोट माई यूट्यूब वीडियो ऑन हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग, यूज रेलेवेंट इमोजीज एंड हैशटैग्स। ये लिख के मैं यहाँ एंटर करता हूँ। सेम मैं चैट जीपीटी में भी एंटर करता हूँ और ये लिखना शुरू हो गया, जबकि बार्ड ने मुझे रिजल्ट दे भी दिया है। यानी ये थोड़ा बहुत ये लोड करता है एंड कुछ ही सेकंड में रिजल्ट जनरेट कर देता है, जबकि चैट जीपीटी आहिस्ता आहिस्ता करता है लेकिन उसका रिजल्ट होता डिटेल्ड है। ऑफ कोर्स चैट जीपीटी बना ही इसीलिए है कि वो लंबा कंटेंट और डिटेल्ड, यानी उसके पास है तो 2021 तक की इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो है वो बड़ी किलर है। यानी उससे थोड़ा सा आप पूछेंगे ना कि मैं फिटनेस कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, तो वो एक पूरी ब्लॉग पोस्ट लिख के आपके सामने रख देगा कि आप ये करो, आप डाइट करो, आप इस तरह से जिम ज्वाइन करो और ये करो। वो सारे स्टेप्स आपको बताएगा डिटेल में और हर स्टेप के ऊपर एक पैराग्राफ होगा। जबकि बार्ड गूगल की तरह खत्म करने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत आंसर वो खुद देता है और बाकी कहता है जाओ ब्लॉग से पढ़ लो। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। अब मैंने उसे कहा सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करो, तो उसने मुझे बता दिया कि हेडलाइन ये होगी, हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग, चेक आउट माई न्यू यूट्यूब वीडियो, और बॉडी में ये होगा पैराग्राफ ऑफ कॉल टू एक्शन, नीचे होगा लिंक इन माई बायो, और हैशटैग उसने कुछ रेलेवेंट अच्छे यूज़ किए हैं, यूट्यूब वीडियो, ब्लॉगिंग टिप्स, मेक मनी ऑनलाइन, एंड ये इसका रिजल्ट था बार्ड का। और अब जाते हैं चैट जीपीटी के अंदर। वाओ, ये मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है क्योंकि इसने इमोजीज बड़ी काम की यूज़ किए हैं
Ever wonder how to turn your blogging hobby into thriving business? My latest YouTube video on how to make money blogging is live now. Learn the secrets to monetize your passion and start earning from your words today. और यहाँ पे इसने आगे ब्लॉग का एक इमोजी लगाया और ये बक्सा लगा दिया। Get ready to transform your blog into revenue generation machine. ये भी अच्छा है, कमाल की चीज़ है। Check out the video here. मुझे लगता है ये रिजल्ट्स जो है वो मुझे इंप्रेसिव लग रहे हैं और आगे मेरे यूज़र को अट्रैक्ट करेंगे और वाकई मैं इस पोस्ट को यूज़ करके सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से तो मुझे आंसर जो है वो चैट जीपीटी का ज़बरदस्त लगा। वही काम इसने किया जो मैंने पहले आपको बताया कि डिटेल्ड, और वहाँ उसने बात ख़त्म करने की कोशिश किया। बाकी उसका भी अच्छा था, लेकिन मैं अब इन दोनों में से चूज करूं तो मैं ये चूज करूंगा चैट जीपीटी। चलो एक और प्रॉम्प्ट देते हैं। मैं चैट जीपीटी में लिखता हूं ये, और राइट में सम वीडियो टाइटल आइडियाज ऑन हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। मैं ये लिख के सर्च करता हूं, ये लिखना शुरू हो गया। बार्ड में आते हैं, यहाँ पे एंटर करके इसको भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ से लोडिंग करता है और उसके बाद ये लें जी, आंसर आपको मिल गया। हाउ टू लूज बेली फैट इन 30 days, द अल्टीमेट गाइड टू रिड्यूसिंग बेली फैट, 10 प्रूवन वेज टू गेट रिड ऑफ बेली फैट। तो ये भी अच्छे हैं, टाइटल्स इसने अच्छे दिए हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल्स डाल दिए हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ देखें जी, ये भी अपना काम करने लगा हुआ है और ये भी इसने अल्टीमेट गाइड टू रिड्यूसिंग बेली फैट, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। तो इसे पता है कि आगे एक मेन वर्ड भी लगाना होता है, जैसे ये इसने एक अट्रैक्ट करने वाला वर्ड लगाया कि इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, और यहाँ देखें इसने रिड्यूस बेली फैट को भी इसमें यूज किया। यहाँ पे देखें 10 स्टेप्स टू स्लिमर वेस्ट लाइन, रिड्यूसिंग बेली फैट नेचुरली। तो ये इसने बड़े एक अच्छे अंदाज में लिखा है, जिस अंदाज में हम अपनी ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखते वैसे उस अंदाज में लिखा है, जबकि बार्ड ने सीधा सीधा हमें हेडलाइंस दे दी हैं जैसे हमने वैसे ही किसी को सेंड करनी है। चैट जीपीटी के रिजल्ट मुझे कमर्शियल लग रहे हैं कि हम इसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं और आई कैचिंग है जो कि कस्टमर को ग्रैब करेंगे, जबकि बार्ड के जो सिंपल आंसर्स हैं। तो ये था इनकी आउटपुट का कंपैरिजन। अब बार्ड में कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं। आपने न्यू चैट शुरू करनी है तो आपको रीसेट चैट करनी पड़ेगी। रीसेट पे क्लिक करेंगे, रीसेट हो जाएगी। ये ऑप्शन मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा। न्यू चैट का ऑप्शन दे देते तो अच्छा था, लेकिन रीसेट चैट भी आप करते हैं तो चैट गायब नहीं हो जाती या ज़ाया नहीं हो जाती, आपकी चैट मौजूद होती है। यहाँ बार्ड एक्टिविटी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी आपकी एक्टिविटीज़ और जो भी आपने किया है बार्ड के अंदर वो यहाँ पे सेव्ड है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी नीचे FAQs, बार्ड से रिलेटेड जितने भी आपके सवालात हैं वो यहाँ पे हल हो सकते हैं। डज बार्ड गिव एक्यूरेट एंड सेव रिस्पॉन्सेज, और भी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे अपडेट, फ्यूचर में बार्ड के साथ क्या होने वाला है, तो ये आपको यहाँ पे अपडेट्स मिल जाती हैं। नीचे हेल्प है तो आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सिंपल इंटरफेस है, वॉइस सर्च भी है और रेलेवेंट आप आंसर्स भी ले सकते हैं। और चैट जीपीटी का तो आपको पता ही है जो मास्टर है डिटेल्ड आंसर्स देने में। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। अब देखें, बार्ड उसी तरह है जैसे गूगल है और डेली हम गूगल के ऊपर जाते हैं ना, मुख्तलिफ क्वेरीज सर्च करते हैं, वैसे ही बार्ड है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल काम करना है, कोई पोस्ट जनरेट करनी है, तो ऑफ कोर्स आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे। आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसमें आपको टाइम लिमिट नहीं है, यानी ये आपके लिए मैटर नहीं करता कि वो 2020 में करें या 18 में करें तो कुछ और रिजल्ट्स आएंगे और आज करें तो कुछ और। तो इस टाइप का अगर आपको कंटेंट चाहिए जिसमें टाइम लिमिटेशन नहीं है तो आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे। और अगर आपको वो आंसर चाहिए टाइम रेलेवेंट हो, जिसके अंदर टाइम बहुत मैटर करता है, यानी 2021 की खबर आप नहीं चाहते, आपको आज ही के मुताबिक आंसर चाहिए, तो फिर आप बार्ड पे जाएंगे क्योंकि इसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। वही जैसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर आपको किसी ऐसी खबर के बारे में जानना है तो बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ मैगजीन्स पढ़ें, मुख्तलिफ वीडियोस देखें जाके, आप सीधा बार्ड में आएंगे, ये छोटी सी आपको समरी दे देगा कल क्या हुआ। और अगर आपको कोई प्रॉपर काम करना है, आपको कोई आर्टिकल जनरेट करना है, आपको कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है विद इमोजीज एंड हैशटैग्स एंड ऑल, तो फिर आप ऑफ कोर्स जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर, क्योंकि उसमें आंसर डिटेल्ड होगा और वो आपकी नीड्स को पूरा कर सकता है। अब उसमें एक लिमिटेशन वही है कि आप लेटेस्ट किस चीज के बारे में नहीं देख सकते। तो सारे प्रोज एंड कॉन्स इन दोनों के मैंने आपको बता दिए हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट वगैरह और बाकी जो हम काम करते हैं उसके लिए ऑफ कोर्स चैट जीपीटी इज बेटर, बट गूगल बार्ड इंप्रूव कर रहा है। फ्यूचर में इसकी और भी अपडेट्स कुछ आएंगी तो उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये भी एक जबरदस्त टूल है, अब गूगल मुकाबला करना चाहता है, देखते हैं कहां तक करता है। हो सकता है फ्यूचर में ये चैट जीपीटी से कोई बड़ी बला बन जाए। ये था इन दोनों का रिव्यू और कंपैरिजन। आपको कौन सा पसंद है जरा मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या यूज करना पसंद करते हैं। अभी आप बार्ड को ट्राई नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, ट्राई करें और नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका कौन सा फेवरेट है, कौन सा आपको अच्छा लगा। बाकी वैसे मेरा लाइटिंग सेटअप आपको कैसा लगा, ये नई लाइट मंगाई है भाई और ये चमचमाती हुई यहाँ जो पड़ी हुई है ये भी, तो बताएं कि मेरा सेटअप कैसा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।